रहीम। हर शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी एक अपनी तारीख है। इसी तरह हर इलाके की तारीख होती है, हर रियासत की तारीख होती है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की भी एक तारीख है। ये लिखी जाएगी, हम एक दिन इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन ये तारीख अपने सफ़ात में महफूज रहेगी। और इस तारीख में जब सबक मेंबरान असम्बली और वज़राए आज़म की मराहत के हवाले से अगर आइंदा आने वाले 24, 48, 72 घंटों में अगर एक गमला भी टूटा या किसी शख्स को खराश भी आई, तो ये नोट कर लें कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने उस वज़ीर आज़म की मराहत के लिए अपने शहरियों पर चढ़ दौड़ी थी। आज़ाद कश्मीर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते, रेंजर अपनी निहत्ती और मफलूकुल हाल आवाम पर अपने उस वज़ीर आज़म के मराहत के लिए चढ़ दौड़ी थी। जो वज़ीर आज़म एक तारीखी शख्सियत और हस्ती है, जो अगर कभी इस्लामाबाद में खड़ा हो जाए तो वहाँ सेंटोरस माल खड़ा कर दे। जो बंगोई में अगर क़याम कर ले तो ऐसा सरदार पैलेस बना दे कि अरब शेहों के महल भी उसके सामने छोटे नजर आए। जो थोराड़ में अपने हैली से जब उतरे तो बड़े बड़े अमीर भी शर्मा जाएं। जो जब मुजफ्फराबाद असम्बली में विराजमान हो तो उसकी दमक से असम्बली की बुनियादें हिल जाएं। और जो जब खरीदने पे आए तो असम्बली के सारे 53 के 53 वो बोलते हैं ना मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली, उन सब को ही खरीद ले। देखें, ये जो हमारे ये वज़राए आज़म है ना, इनके खिलाफ किसी FIR, किसी इस्तगासे की ज़रूरत नहीं। इनकी गुफ्तगू खुद उनके लिए बहुत बड़ा इस्तगासा है। ये मैं जिन वज़ीर आज़म साहब का नाम ले रहा हूँ ना, उन्होंने खुद ये कहा हुआ है कि मैंने सबको ख़रीद लिया, और फी नफ्स से ही उन्होंने सबको ख़रीदा था, क्योंकि किसी एक बंदे ने भी उनकी इस गुफ्तगू की तरदीद नहीं की कि हाँ भाई मैं बकाऊ माल नहीं था और तुमने मुझे नहीं ख़रीदा था। हत्ता कि हमारे इस साबिक़ वज़ीर आज़म ने बनी गाला के मकीन को भी खरीदने का दावा किया, हालांकि ये उनको खरीद नहीं सके, क्योंकि शायद कुछ लोग होते हैं उनकी कोई कीमत ही नहीं होती। और तारीख अपने औराक में ये बात लिखेगी कि बनी गाला के मकीन की कोई अगर दुनिया में कीमत थी नहीं, कर सारी दुनिया की कीमत भी लगाई जाए तो शायद वो बनी गाला का मकीन वो शौकत खानम के घर पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो बिक सकता ही नहीं, क्योंकि इस वज़ीर आज़म ने उनके लिए भी कहा था कि मैंने पता नहीं 30 करोड़ दे के गया और दूसरे दिन उसको याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसके नज़दीक इन करोड़ों को वो मादियत के वो संगरेज़े शायद समझता था कि उसके नज़दीक शायद इन वज़ीर आज़म से वो जो 30 करोड़ लिए उन्होंने अपने कैंसर अस्पताल में 2-4 मरीजों का इलाज करवा दिया होगा, नमल यूनिवर्सिटी में किसी 2-4 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी होगी। तो इन वज़ीर आज़म साहब के बाकौल ये है, हम तो देहातों में रहने वाले लोग इन करोड़ों के चक्कर, ये हमें वैसे ही चक्कर आ जाता है। तो इन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उसको 30 करोड़ दे के आओ, दूसरे दिन उसको याद ही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये था कि वो बराए फ़रोख्त शख्स दुनिया में है ही नहीं। वो शौकत खानम के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ कि ये सारी रुए ज़मीन की कीमत उसको ख़रीदने के लिए कम पड़ गई, और सरदार पैलेस वाला और सेंटोरस माल वाला भी उसको ख़रीदने के लिए उसकी दौलत भी ख़त्म हो गई। तो बिल-इख्तिसार शदीद कि हमने जो यानी वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म होते हैं वो अपनी तारीख़ लिखते हैं तो उसमें किताबें लिखते हैं
अपने तासरात कलम बंद करते हैं, अपने तजर्बात बयान करते हैं, ताकि वो रहती नस्लों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए रोशनी के मीनार खड़े हो जाएं, ताकि उन रोशनी के मीनारों को खड़ा करके उनकी रोशनी में आइंदा हुकूमतें तश्कील पाएं। और एक हम ऐसी कश्मीरी कौम है कि हमने ऐसे रोशनी के मीनार खड़े किए, ऐसी किताबें, ऐसे तासरात कलम बंद कर दिए कि एक कहता है कि मैंने पूरी असेंबली को ख़रीदा, दूसरा कहता है कि मैंने दुकानें बनाई, तीसरा कहता है कि मैंने हाउस बनाए, चौथा कहता है कि ओए मेरे महीने के 4 सिलेंडर लगते हैं और वो मैं अगर मराहत ख़त्म हो गई तो मेरे 4 सिलेंडर कौन देगा। और पांचवा अपने हाउस के लिए लड़ रहा है और छठा अपनी मराहत के लिए मरा जा रहा है। और यही हमारी तारीख़ है। इसमें इस तारीख़ के अंदर फ़ी नफ्स ही एक तारीख़ है और इसको मज़ीद तारीख़ के सफ़ात में रकम करके तारीख़ के सफ़ात को इस गलाजत, इस बदबू, इस सड़ान से बचाने के लिए अभी भी वक्त है कि ये जो हमारे कोई 53 मेंबरान असम्बली और ये कोई 300 एहलकार जो सबका मौजूदा मिला जुला के जो भी हैं, इनमें से 2 ने तो अपना मामला दुरुस्त कर लिया और बाकी भी जो 297 रहते हैं, आइंदा आने वाले 24 घंटों में आप भी तारीख़ के कूड़ेदान का वो ऐसी गलाजत और ऐसी बदबू और सड़ान बनने से बेहतर है कि आप खुद ही अपनी इन मराहत से दस्तबरदार हो जाएं और इस कौम के हाल पे रहम करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।